नमस्कार। न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना झाबालिया। न्यूज स्पेशल में हम बात करेंगे दो बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे ड्रैगन के नरम रवैये की और साथ ही बात करेंगे टिहरी के लोगों के विस्थापन की मांग की। तो दो बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ड्रैगन क्यों पड़ा नरम, ये पहली बड़ी खबर रहेगी कि किस तरीके से चीन का जो रवैया है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो कल तक ड्रैगन आग उगल रहा था, आज वही ड्रैगन अब नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद को लेकर मुलाकात हुई और इस मुलाकात में चीन का नरम रवैया जो है वो सामने आया है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सकारात्मक मुलाकात हुई है। रिपोर्ट देखिए। जो ड्रैगन कल तक आग उगल रहा था, आज वो नरम पड़ता जा रहा है। दरअसल चीन के बीजिंग में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और अजित डोभाल के बीच औपचारिक ढांचे के तहत बातचीत हुई। इस बातचीत में चीन नरम पड़ता नजर आया। ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील, रूस और साउथ अफ्रीका से लोग आए हैं। इन लोगों के साथ एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, जो कि एक औपचारिक स्ट्रक्चर है। लेकिन डोभाल की मुलाकात शी जिनपिंग और चीनी अफसरों के साथ हुई है। शुक्रवार को डोभाल ने ऐसी ही 3 1-to-1 मीटिंग्स की। ऐसा लगता है कि इन मुलाकातों से दोनों देश एक दूसरे की परिस्थितियां समझने में कामयाब हुए। ऐसा भी नहीं है कि इससे बॉर्डर का सारा विवाद खत्म हो गया, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दोनों देश एक दूसरे को समझने लगे हैं। दोनों देश इस पर सोच रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। बीते 6 हफ्ते में यह पहली बार है कि दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी के मुद्दे पर बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि चीन ने बार बार कहा था, जब तक डोकलाम से भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटेंगे, हम किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी चीनी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के लोग डोभाल से अलग से मिले और इस मुद्दे पर 1-to-1 मीटिंग की गई और भारत के साथ स्टैंड ऑफ को लेकर चर्चा हुई। ऐसे में चीन अपने पुराने रवैये से थोड़ा तो नरम पड़ा। चीन ने ये भी संकेत दिए कि वो इस मसले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि यह मुद्दा कल ही सुलझ जाए। ऐसा वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि 1 अगस्त को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 90 साल पूरे हो जाएंगे। चीन में सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। ऐसे हालात में अचानक से चीन कह दे कि कल तक हम जिसे दुश्मन मानते थे, जो हमारी जमीन पर चला आया था, उससे हमारी एक रात में दोस्ती हो गई, यह बात चीनी सैनिकों को समझाना थोड़ा कठिन होगा। इसलिए चीन यह चाहता है कि धीरे धीरे इस मुद्दे को सुलझाया जाए और भारत भी कुछ ऐसा ही चाहता है। अजित डोभाल में काउंटर टेररिज्म के मुद्दे पर शुक्रवार को कहा गया था कि इस मुद्दे पर ब्रिक्स को काफी काम करना है और काफी आगे बढ़ना है। ब्रिक्स में डोभाल और चीन अधिकारियों से मुलाकात का सकारात्मक रिजल्ट हो सकता है। अगर दोनों तरफ के लड़ाई की बात करने वाले उग्र लोगों को कुछ हद तक दबाया जा सकता है, क्योंकि ये लोग ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे बॉर्डर पर तैनात सिपाही के मानसिक परिस्थिति पर भी असर पड़ रहा है। चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि 9 देश के नेता ये संकेत देते हैं कि ये रिश्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो सरहद पर तैनात सिपाही पर काफी असर पड़ेगा और धीरे धीरे इसकी पहल होगी, लेकिन अचानक कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जब ठंड आ जाएगी तो दोनों तरफ के सिपाहियों को हटाना होगा, क्योंकि वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन इससे पहले भी इस मुद्दे को सुलझाने की बात हो सकती है। लेकिन चीन के इस नरम रवैये से काफी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आग उगलने वाला ड्रैगन आज नरम कैसे पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ पीसी थपलियाल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में।
धन्यवाद। सर, जिस तरीके से ड्रैगन कल तक आग उगल रहा था और अब यहाँ पर नरमी जो है उसकी भाषा में देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत और चीन की जो मुलाकात हुई है, जो मीटिंग्स हुई है 1 to 1, उसमें ये माना जा रहा है कि चीन जो है वो नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या कुछ कारण इसके पीछे हो सकते हैं? आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, ब्रिक्स देशों की जो मीटिंग हुई है, ये ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी मीटिंग थी। इसमें जो हमारा डोकलाम का गतिरोध है, ये कोई मुद्दा उसमें नहीं था। लेकिन चूंकि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो एक महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में निभाते रहे हैं, वे वहां गए तो वहां देश की, चाइना की क्या फीलिंग है, क्या वस्तुस्थिति है, क्या वहां की पार्टी बोल रही है, क्या वहां की आर्मी बोल रही है, उनको इन 2 दिनों में समझने का एक मौका मिला हुआ है। और वो किस तरह से देश में लौट कर आने के बाद किस तरह से इस हमारी सरकार को सलाह देते हैं, वो निर्भर करेगा। लेकिन जहां तक सवाल है कि चीन भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो डोकलाम के ऊपर एक, भले उनकी पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो बहुत पावरफुल ग्रुप है, उसने बड़े जोरदार शब्दों से कल हिंदुस्तान को चेतावनी दी थी, और उनकी पीएलए जो आर्मी है, आर्मी ने भी अपना बहुत कड़ा विरोध इंडिया के विरोध में जताया था, वो हमको मालूम है। लेकिन चीन की जो वस्तु स्थिति है, आज हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अरबों खरबों का बिजनेस आज हिंदुस्तान की धरती पे चल रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज हमको देख के चलना पड़ेगा कि वो इस अपने व्यापार को खराब नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा बाजार आज हिंदुस्तान चाइना को दे रहा है। आज हिंदुस्तान में चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, उनके मोबाइल कंपनी का पूरा जो प्रॉफिट है वो हिंदुस्तान की जनता से मिल रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए मैं नहीं देखता कि चाइना ऐसा अपना रिश्ते खराब करेगा। लेकिन सेम टाइम जो डोकलाम का जो वस्तु स्थिति है, जो गतिरोध है, उसके लिए वो चिंतित है, और उसका जो विस्तारवादी दृष्टिकोण है उस पर एक बहुत बड़ी रोक, क्योंकि डोकलाम एक ऐसी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है जिसमें हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया है, उसको निश्चित रूप से चैन से नहीं सोने देगा और चैन से नहीं रहने देगा। तो मैं नहीं मानता कि चीन इसको बहुत, चाहे उसको कुछ गंवाना भी पड़े, लेकिन बहुत ढीला नहीं हो सकता इस पे, क्योंकि डोकलाम एक ऐसी जगह है कि जहां से अगर हम रहते हैं तो चीन कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि भूटान का हिस्सा है। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से यहाँ पर नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है चीन, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरा बाजार जो है चीन का वो चल रहा है भारत में, और भारत का हर एक नागरिक जो है वो ये समझ चुका है कि किस तरीके से चीन जो है एक बड़ा दुश्मन बनकर भारत के आगे खड़ा हुआ है, और हर एक नागरिक जो है वो चीन के सामान का बहिष्कार कर रहा है। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से नरमी बढ़ती जा रही है, ये भी माना जा सकता है कि क्या पता कुछ अलग चाल जो है या अगला कदम चीन उठाने की कोशिश कर रहा हो इस नरमी के नाते। यस, हो सकता है, क्योंकि मैंने जब इसका आकलन किया तो हमने पाया कि हो सकता है किन्हीं और रास्तों के माध्यम से वो अपनी पोजीशन भूटान में मजबूत न कर रहा हो। इसमें हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि एक रास्ता तो भले हमने रोक दिया है, लेकिन अन्य रास्ता उसके लिए खुले हैं। आज चाइना हमारे सिर पे बहुत जगह से, आप शिमला, आप हिमाचल साइड से भी हमारे ऊपर है, लेह लद्दाख से हमारे ऊपर है, और उसने लगभग चारों तरफ से हमारे हिंदुस्तान की बॉर्डर पे अपने पूरा रोड ला चुका है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से, हमारे यहाँ से वो रोड सुविधाएं नहीं है, हम उतने मजबूत नहीं है अपने देश की साइड से जितना मजबूत वो दूसरी तरफ से है। लेकिन डोकलाम में हमने उसको कमजोर कर दिया है, और वो कहीं दूसरे रास्ते से अपनी स्थिति मजबूत ना कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि वो डोकलाम में हमें पीछे से घेर दे। अगर वहां की भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे आप, तो बहुत ही विकट और बहुत ही टिपिकल स्थिति है, उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और वो हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जब आते हैं तो किस तरह की सलाह हमें देते हैं, और तब वो रुख हम अपनाएंगे। बिल्कुल सर, जानने की कोशिश करेंगे कि भारत ऐसे में कैसे सतर्क रह सकता है, क्योंकि चीन एक ऐसा दुश्मन है जो हमेशा पीछे से ही भारत पर वार करता है, और अभी जिस तरीके से नरमी बढ़ती जा रही है और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया जा रहा है भारत की तरफ, तो ऐसे में भारत को किस तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है?
बिल्कुल, हमें अपनी स्थिति बहुत मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चाइना से लड़ते हैं तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी थल सेना है, क्योंकि वायु सेना उतना इफेक्टिव नहीं हो सकती चाइना के मामले में। जबकि पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो हमारी जो आर्मी से ज्यादा एयरफोर्स और नेवी काम करती है, लेकिन चाइना के मामले में हमें थल सेना को पूरी मजबूती देनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी की पूरी लड़ाई हमारी थल सेना की शक्ति के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए हम निश्चित रूप से अपनी थल सेना पे पूरा ध्यान देकर चल रहे हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।